मैं 92% करूंगा। मुझे अलग होना है। कितनी बातों से अलग होना है? इन सब गंदी बातों से अलग, गंदे दोस्तों से अलग, गंदी शिक्षा से अलग, झूठे शिक्षाओं से अलग। क्यों अलग होना है बताइए आप? क्यों? परमेश्वर के मंदिर है। क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और उसका आत्मा हम में वास करता है। और मैं दाम देकर मोल ले लिया गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग हूँ। हालेलुया। लेकिन कैसे अलग हूँ? मेरा सगा भाई मान लो अभिषेक बपतिस्मा योग्य नहीं है, और वो कहारिया तकलीफ से है, परेशानी में है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, किसी बात की जरूरत है, और मुझे शिक्षा कौन सी मिल गई? तेरे बैंक के घर के लोग होंगे। ये अलगाव परमेश्वर का मुझे अपने भाई के पास हाँ भी से क्या चलना तुझे अस्पताल में चल, पैसे की जरूरत है, इस बात की जरूरत है, हर का माना मेरा मेरे परमेश्वर का है। जब मैं अच्छे कर्म करूंगा तभी तो मुझे उद्धार मिलेगा। मेरा भाई घर में तड़प रहा है और मैं छत से लग जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, खोपड़ी फाड़ ले रहा हूँ लिंटर से लगते, और मेरा भाई तड़प रहा, मेरा भाई तड़प रहा, वो परेशानी में, मैं अलग हो गया हूँ। अरे इस अलगाव को नहीं बताता, परमेश्वर नहीं बताता इस अलगाव, अपने भाई को करेगा, अपने भाई से नहीं। हालेलुया। काश मैं अब जितनी उम्र में आप हूँ, मेरे पापा जिंदा होकर मेरे दादाजी जिंदा होते, तब दोनों एक चारपाई पे बैठ कर खाना खाए, ऐसी शिक्षा पैदा करना, ऐसा मेरे पिता की गलती थी। ये गलती उन प्रचारकों की थी जो दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र से आते थे, उनकी गलती थी। हालेलुया। यहाँ पसीना बहा के आके मर जाएगा, मर घुटने उसकी आगे टेकेगा, ये दिल्ली से आया, ये कुछ अलग है। अरे कहीं से नहीं आया वो। वचन पढ़िए रात और दिन, इसमें है सब कुछ। हालेलुया। जो दिल्ली से आया वो भी तो यही पढ़ता, जो दिल्ली से आया था यहाँ गधे बता के चला गया था सबको। ध्यान है तो मुंह ना खोलते हो। हालेलुया। बोलो जो आशीष मिले खुदा। एक आया तो दिल्ली का आ गई, क्या गया तुम गधे हो, और फिर माफी मांग रहे आवाज में। हालेलुया। पास्टर को बता रहे हैं। वचन पढ़ो, वचन पढ़िए, इससे बुद्धि साफ होगी, और जिस दिन आप वचन पढ़ने लगेंगे उस दिन कलीसिया में मैंने वचन पढ़ा, वचन सुनाया, गुरुद्वारे पर जो भिखारी पड़ा था, मैंने उससे जब उसने मेरी तरफ को आवाज लगाई, मेरी मोटरसाइकिल में हिम्मत नहीं थी जो आगे बढ़ता है, और ब्रेक लग गए। मैं सोच रहा था मेरे पीछे बच्चा बैठा, मेरी वाइफ बैठी, मैं क्या करूं? मेरी आत्मा नहीं कह रही थी कि तू आगे को बढ़, कह रही पीछे को लौट और खाना लेकर आए। मैं पीछे लौट गया, जो मैंने खाया था बिरयानी वही पैक कराई, ठंडी बोतल उसके हाथ में थी, मेरी मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ी, आपकी मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं आगे बढ़ेगी? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपको वो पवित्र आत्मा नहीं है जो अपने भाई से प्यार करा, दुश्मनी करता है। हालेलुया। क्यों? संसार के साथ इस तरीके से आप मिलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा शोषित होता है। परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है वो क्या होता है? शोषित होता है। अगर आप फिर भी सिगरेट पीने वाले के साथ ही संगतियां याद चलाइए सिगरेट है, फिर भी शराब पीने वाले के साथ आप संगति कर रहे हैं और कहना मेरा बड़ा घमंड वो मेरा दोस्त है, उससे अलग होने के लिए कहता, या फिर उसका वचन सुना और वो वचन सुन के नहीं सुधरता तो उससे अलग। हालेलुया। और ऐसा करने से पवित्र आत्मा जाता रहता है। हाँ?
परंतु परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि उसका जन्म, तो वो उसका जन्म नहीं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को बनाए। मैं बड़ी गहराई में आपको लेकर चलता हूँ। अब सवाल है कि हम किस तरीके का जीवन जिए। आपने सिगरेट पीने वाले के साथ मना कर दिया, आपने शराब पीने वाले के साथ मना कर दिया, आपने ऐसा करने मना कर दिया, आपने दोस्तियां छुड़वा दी। आपको जरूर करना लगेगा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन। पता आपको कैसे जीना है दुनिया में? एक यात्री के समान और एक परदेसी के समान। आप सोच रहे हैं अपने मुंह से कह रहा हूं, मैं मुंह से नहीं कह रहा हूं, मैं वचन से कह रहा हूं। पहला पत्र 2 अध्याय 11 पद, मैं वचन से कह रहा हूं। आपको एक परदेसी बन के जीना है और एक यात्री बन के जीना है। पढ़िए। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। हालेलुया। अब ये लोग पादरी बताते तो रहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ समझिए, आपको इस संसार में कैसे रहना है? यात्री। और आप मुझे बताइए, कोई आदमी परदेश में रहता है तो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। एक आध आदमी से दोस्ती करता, खाली ड्यूटी करता रहता और ध्यान कहाँ लगा रहता उसका? अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे, अपने देश पे, अपने गांव में ध्यान लगा रहता है। और हर वक्त बात कहाँ करता रहता है? परदेश में रहकर कहाँ बात करता है? हर वक्त घर से बात करता है। ध्यान कहाँ रहता है? अपने घर पर। अगर हम परदेसी हैं इस संसार में और हमारा देश है वो, तो हमें ध्यान कहाँ लगाए चलना चाहिए? परमेश्वर पे लगा रहना चाहिए। या विदेश में रहकर वो संपत्ति इकट्ठी करता रहता है। संपत्ति कहाँ बनाता है मुझे बताओ? रहकर परदेश में प्लॉट कहाँ खरीदता है? अपने घर, अपने देश में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में खरीदता है। आप अगर यहाँ परदेश में हैं तो आपको प्लॉट कहाँ खरीदने? अपने स्वदेश में। अब इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आप यहाँ परदेश में रह रहे हैं और धन संपत्ति कहाँ करनी है इकट्ठी? समय कम है, ये तो पढ़वा के सुनाता। यात्री हैं हम क्या हैं? यात्री हैं। अब मुझे बताइए, जब यात्रा में चलते हैं तो यात्रा में ज्यादा से ज्यादा सामान फायदेमंद या कम से कम सामान फायदेमंद? कम से कम। तो यात्रा में तो बड़ा अच्छा लग रहा कि एक ही बैग हो। अरे यहाँ भी तो यात्री हो, यहाँ यात्री तो यहाँ सोच रहा दुनिया की दौलत मेरे हालात में सारे बैग इकट्ठे कर लूं, सारी दुनिया इकट्ठी कर लो। अगर यहाँ यात्री है तो यहाँ भी तो एक ही बैग अच्छा लगना चाहिए। यात्री है, और जब यात्री है तो यात्री तो कम सामान लेकर चलता है। आज आप अगर यात्री के समान हैं तो ध्यान अपनी यात्रा पर। और यात्रा का मतलब क्या है? जब आप यात्रा में हैं तो आप क्या करेंगे? मोबाइल देखने लगेंगे। ट्रेन आ रही है, मोबाइल गेम खेल रहे हो, पबजी खेलने वाले निकल है। अरे यात्रा में यार एक कॉफी पी, हम जरा जाकर के कॉफी पीने चलेगा गाइस तुम है। मैं यात्रा में चलो होटल पर खाना खाई, राजमा चावल खाई, ऐसा करता है। यात्रा में आदमी ट्रेन में ध्यान रखता है, समय बस उसका ध्यान किस समय मेरी ट्रेन आएगी। अगर हम यात्री हैं तो क्या हम देख रहे हैं कब आएगा हमारा पिता, कब आने वाला है, कितनी देर में आने वाला है? हालेलुया। आपको एक यात्री और परदेसी के समान जीवन व्यतीत करना है। किस तरीके से व्यतीत करना है मेरे साथियों? आपको अलग होना है। कैसे? लोगों से अलग होना है। कभी कभी आपको अपने बाप से भी अलग होना पड़ सकता है। कौन से बाप से अलग होना पड़ सकता है? लेकिन वो भी प्यार के साथ, नफरत के साथ। ऐसा नहीं कि माँ जी से खाना नहीं दूंगा, इनने मुझे दुआ से रोका है, खाना भी ला कर देंगे और मुसीबत। ऐसा बाप जो आपको संगति से अलग करता है, आपको उससे अलग होना है, लेकिन प्यार के साथ।